देखो जी कौन आ गया, नॉडी खान। वेलकम टू द आरजे मानव शो। एक तरफ हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी और उसी टाइम आपका डिस ट्रैक आ जाता है, तेरी सनक की चुल देगी तुझको डुबा, बाज आजा नहीं तो देंगे टोप्पे घुमा। ये इन्हीं की लाइन है, टोप्पे पे बंदी टोप्पे पे सिस्टम। तो वो वही था कि आप बंदी और टोप्पे पे ये सिस्टम है ना, ये उड़ा देंगे, बाहर आ जाओ। सुनने में सीधा यही लगता है कि आप बादशाह के लिए ही कह रहे तो उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं। हैं। ये पंगा लेने का रहे तो अभी भी पंगे तो हम खुलेआम लेते हैं। तो कब तक चलेगा? एक मेरा फर्ज बनता था जवाब देना, तो हमने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। कुत्तों का काम है भौंकना। कब तक रोटी डालते रहोगे हमें? तो क्या मैं समझ सकता हूँ एक था राजा एक थी रानी, आपकी तो तरफ से खत्म है, खत्म है कहानी। मरा गए बस। अब तो अब और कितनी मराएंगे। ले लो नाम तुम प्रभु का, जल चढ़ा लो शनिवार। ऑलराइट, देखो जी कौन आ गया, नॉडी खान। बंद कर देगा हीटरों की दुकान। सबकी दुकान बंद करनी है भाई। क्या बात है। सो वेलकम टू द आरजे मानव शो और मेरे साथ इस समय द यंगेस्ट रैपर ऑफ इंडिया नॉडी खान है, जिन्होंने अपनी दुकान 10 या 11 साल की उम्र में शुरू कर दी थी। जी सर। राइट नॉडी? उसके बाद 3-4 साल आपके गाने आए एंड फिर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब जब हमारा लौंडा जवान हुआ ही था कि 21 साल में एक के बाद एक सुपर हिट सॉन्ग्स। पहले था, एक था राजा, जिसमें राजा की लेनी देनी करने की पूरी कोशिश, और उसके बाद कोशिश थोड़ा की थी, पूरी कर दिया था वो तो, कर ही एग्जीक्यूट दिया कर था दिया वैसे। था बस। उस गाने पे आऊँगा मैं वैसे। था कर दिया था ना, नाम में क्या था, एक था राजा, बस था कर दिया। उस गाने पर भी मैं आऊँगा। और उसके बाद अब तुम्हारा जो लेटेस्ट गाना आया है नॉडी खान, वो भी अगेन चर्चाओं पे है, क्योंकि उस गाने में भी कई सीधे सीधे वार हैं एक और रैपर पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी शुरुआत की बात करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जी। नॉडी खान जब 10 साल का था या 11 साल का था, जब पहला गाना किया उसने, पीछे क्या इंस्पिरेशन था? किनको देख कर इंस्पिरेशन पाजी शुरू से ही, जब मैं 8 साल का था शायद, तब मैंने पहला गाना सुना था, मतलब हिप हॉप में। तब तो हमें पता ही नहीं था हिप हॉप क्या होता है। हमें तो 2-3 जॉनर्स पता थे, एक पंजाबी म्यूज़िक, एक हिंदी म्यूज़िक बॉलीवुड वालों का, हाँ, एक इंग्लिश म्यूज़िक जो सिर्फ ट्यून समझ आती थी, समझ तो आता नहीं, लिरिक्स चल समझ गया नहीं आते थे। ना। वो ज़्यादा टीवी पे आते थे तब, शायद VH1 होता था चैनल जिस पे आते थे इंग्लिश गाने। पंजाबी गानों में PTC पे गाना आया था, चस्का है यारानू। तो वो गाना सुना था मैंने और मेरे भाई ने। तो वो गाना हम बड़ा वाइब करते थे भाई, क्योंकि कुछ डिफरेंट था उस टाइम के हिसाब से ना। एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे हनी सिंह अपने म्यूजिक के साथ। सबके साथ ही भाई रेवोल्यूशन, वीडियो में भी एंड म्यूज़िक में भी एंड लिरिकली भी। वो मतलब उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ लोगों ने देखी नहीं थी, वो कल्चर इंडिया में, स्पेशली पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं देखा था। तो वो एक चीज़ थी जो स्टैंड आउट करती थी उस टाइम पे, एंड वो मुझे बड़ी क्लिक करी। तो वो गाना मैंने पहली बार सुना था उनका, चस्का है यारानू, मेरे भाई के साथ। तो वो हम सुनते थे। फिर हमारे घर कंप्यूटर लगा, नेट लगवाया उस टाइम पे, तो हम डाउनलोड करके बैठ गए वो गाना। जितने गाने आते थे सारे डाउनलोड करते थे। तो वो फिर मेरे को बड़े पसंद थे, तो मैंने रट लिए। एंड मेरे स्कूल में इतना नहीं था तब, मतलब उतने लोगों को पता नहीं था हनी सिंह के बारे में। तो वो होता था ना, स्कूल में फ्री पीरियड मिल जाता है, तो उसमें कह रहे चलो गाने सुनाओ। तो और बच्चे सुनाते थे गाने, बॉलीवुड फिल्मों के, हिंदी, हम सुनाते थे चस्का है यारानू। तो मैडम भी कहती थी ये कौन है भाई, ये किसका गाना है? तो वहाँ से शुरुआत हुई थी म्यूज़िक की। तो वहाँ पे चस्का यारा से हमारा टेस्ट बना हिप हॉप में, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली हनी पाजी से। एंड अब कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं इतने सालों से। चस्का चढ़ी गया फिर? चस्के से चस्का चढ़ गया अपने को। फिर बीच में गायब क्यों हुए? गायब पाजी इसलिए हुए क्योंकि मैं था 11-12 साल का जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था। एंड तब एक तो स्टडीज़ का थोड़ा प्रेशर होता है, प्लस जब आप वो लाइफ जी रहे होते हो ना, एक थोड़ा पब्लिक फिगर वाली, तो आप कई चीज़ें मिस आउट भी कर जाते हो जो आपको मतलब इन्जॉय करनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि अब जैसे आप एक्टर्स को भी देखोगे, फिल्म स्टार्स को देखोगे, ये कहते हैं हम बस एक ही चीज़ मिस आउट करते हैं, नॉर्मल जीना। पर्सनल लाइफ मिस होती काफी। तो वो चीज़ें हो रही थी कि मेरा फ्रेंड सर्कल था ही नहीं उस टाइम पे। जैसे ही थोड़ा सा पब्लिक फिगर बना, तो जो यार दोस्त थे वो थोड़े कम हो गए। ये नहीं कि मैंने कम कर दिया या वो बदल गए, बट टाइम नहीं होता था इतना, क्योंकि स्कूल से आते ही फिर घर पे या तो स्टूडियो ले गए किसी के, या कुछ का कभी कुछ। फिर उसके बाद मेरा भाई मेरा म्यूज़िक करता था, एंड क्या नाम है भाई का? कैफ़ी खान है मेरे भाई का नाम। कैफी खान। तो वो बीमार पड़ गया उस दौरान 2017-18 में। तो वो काफ़ी सीरियस बीमार हो गया, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, जो प्रॉब्लम हनी पाजी को थी। तो उसकी वजह से पूरी फैमिली बिखर गई एकदम से ना। तो हमें सही नहीं लगा कि उस चीज़ को इग्नोर करके हम अपने गाने बजाने पे फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ें ना खुशी में की जाती है, जब बंदा मूड से खुश होता है। क्योंकि खुशी में आप गाने बनाते हो, खुशी में आपका दिमाग चलता है। तो वो चीज़ें हुई ना, तो वो वहाँ से निकलते निकलते 2-3-4 साल लगे।
फिर मैं व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो अब गाने नहीं तो व्लॉगिंग करते हैं। मुझे व्लॉगिंग का शौक था क्योंकि मेरे को शुरू से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था कि बस मुझे कुछ दिखाना है या कुछ दिखना है, कुछ करना है। तो मैंने व्लॉगिंग करी। फिर जब मैं 16 साल का या 15 साल का था तब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी। वहाँ से चैनल काफ़ी अच्छा चला मेरा। 1 साल ही करी, 1-2 साल। फिर उसमें भी वही चीज़ है, एग्ज़ाम आ जाते थे तो ब्रेक लग जाता था। फिर वो एल्गोरिदम टूट जाता है, व्यूअर्स टूट जाते हैं। फिर बीच बीच में लगता था नहीं यार ये नहीं करना, म्यूज़िक करना है। फिर पापा ने कहा यार तू एक काम कर, तूने जो करना है ना तू वो कर, बट मैं कहूँगा तेरे को कि तू म्यूज़िक कर क्योंकि तेरी जो असली पहचान है वो वही है एंड अंदर से तू वही चाहता है। मतलब मैं भटका हुआ था एक तरीके से ना, कि कभी मैं कुछ कर रहा था, कभी मैं कुछ कर रहा था। मैंने प्री वेडिंग शूट्स करे 15 साल की उम्र में एंड एडिटिंग करी लोगों की, 50-60 म्यूज़िक वीडियोस एडिट करी उस एज में। और साथ में पढ़ाई भी करता था मैं। तो मेरे को नॉलेज गेन करने का तो बहुत शौक था, बट मैं थोड़ा भटक गया था कि मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा राइट विजन क्या है, मेरी राइट पाथ क्या है, मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए एज अ करियर। तो मुझे वहाँ पे मेरे फादर ने गाइड किया कि अरे ठीक है तू अच्छा कर रहा है सब कुछ, बट मैं ये चाहता हूँ कि तू म्यूज़िक में जाए क्योंकि जो चीज़ तू म्यूज़िक में कर सकता है ना वो ये चीज़ें तेरे को ना दे सकती है। वो तो मतलब अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे रहा, समझ रहे हो आप? कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो आपके फादर समझ लिया था पालते कि यार ये लड़का तो आगे ही जाएगा। 16 साल का था मैं शायद, तो मेरे को मेरे फादर ने बोला कि तू म्यूज़िक कर, भाई तो बीमार है एंड तू म्यूज़िक करना सीख। तो मैं उसका लैपटॉप पे, मेरे को बड़ा डर लगता था यार म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर देख के ही, ये कैसे चलेगा मेरे से, कोई डिफरेंट वो है बिल्कुल, एडिटिंग का डिफरेंट है, म्यूज़िक का डिफरेंट है। तो मैं थोड़ा डरता था म्यूज़िक से। प्लस बचपन में काफ़ी हेट मिला था गानों के बाद। जैसे 70% तो पॉजिटिव ही होता है बट 30-40% हेटेड कमेंट्स भी आते हैं। तो उसमें हेट बड़ा मिलता था, लोग बोलते थे ऑटो ट्यून लगाई हुई है, ये लगाया हुआ है, वो। तो एक सेल्फ डाउट था अपने अंदर ना कि मेरे से होगा भी कि नहीं, होगा भी कि नहीं। तो बहुत यंग थे तुम, 11 साल की उम्र में, है ना? हाँ। ये तुम जब तुमने बात करी है कि हेट मिलता था, हेट मायने चेंज हो जाते हैं स्कूल लाइफ में भी। जब कहते हैं कि जब इंसान फेमस होता है, अच्छी बात है, चलो फेमस हो, सब फेमस हो, लेकिन अचानक आप बचपन में एकदम ज़्यादा फेमस हो जाएं तब भी उसके रेpercussions बहुत होते हैं, हाँ उसके साइड इफेक्ट्स कहते हैं ना बहुत होते हैं। कुछ लोग पर्सनल अपना जेलेसी करने लग जाते हैं, कुछ लोग ना, मतलब उनको होता है कि इसको कैसे टैकल कैसे। किया था? तुम तो छोटे से थे यार, बच्चे थे उस समय। यार 10-11 देखो ऐसा साल की कुछ उम्र नहीं में था कैसे? कि मेरे को बुली करते थे या मेरी वो पैंट उतार के मेरे को मारते थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बड़ा शरारती बच्चा, मेरे से पंगा कोई लेता था मैं छोड़ता नहीं था उसको। अच्छा। 1-2 बार लिए थे तो मैंने क्या करा था, इंस्टाग्राम पे डाल दिया था उनका, मैं कहा ये इनका यूज़र ने, मैं रिपोर्ट कर दो, उसका पेज उड़वा दिया मैंने बच्चे का। तो ऐसी हरकतें बहुत करी है मैंने। ये पंगा लेने का रहा तो अभी भी छूटी पंगे नहीं है, पंगे तो हम खुलेआम लेते हैं। अभी भी चल रहे हैं पंगे। हाँ पंगे तो चलते रहते हैं, चलते तो ज़िंदगी है, चलते रहेंगे। एक गाना भी तो है पंगा, हनी बाजी का, जब पंगा ले लिया फिर हटते नहीं हम पहला पीछे। बोली दानी फिर पीछे हटी दानी। हाँ जब पंगा पै जावे जब पंगा पै गया फिर नहीं पीछे हटते। तो वो सीन है, हेटेड वगैरह मिलता था ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन को तो क्या ही टैकल करोगे आप, इग्नोर कर दोगे, यही कर सकते हो। बाकी नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ कभी मेरे को इतना फील हुआ नहीं क्योंकि सारे जानते ही थे, सारे यार दोस्त ही थे, प्लस बड़ा भाई भी था ही। तो स्कूल में भी मेरा बड़ा भाई साथ होता ही था, तो ऐसा कुछ मेरे को फेस नहीं हुआ। 1-2 बार हुआ बट वो फिर हैंडल कर लेते हैं हम अपने उस पे लेवल पे। अब भाई की तबीयत कैसी, ठीक है अभी? अब भाई सही है, बढ़िया है। भाई ने नई जर्नी शुरू करी है रिएक्शन चैनल्स की, अच्छा, तो वो रिएक्शंस करता है आजकल गानों के। किस नाम से उनका चैनल? नो फिल्टर रिएक्शंस के नाम से। नो फिल्टर। नो फिल्टर, फिल्टर नहीं है उसमें, हम फेक रिएक्शंस नहीं करते, जो सच है वो बोलते हैं। अच्छा, तो वो कर रहा है। ठीक बाकी सही है, अपना घर का जो बिजनेस है उसमें भी जाता है वो। मेरे साथ भी जब मुझे कभी नीड होती है म्यूज़िक में एक गाइडेंस की, कोई कुछ कहीं मैं फंस जाता हूँ तो मेरे को गाइड कर देता है। बैक ऑन ट्रैक है मतलब ना। अब एक बिखरी हुई ट्रेन थी ना, जैसे पटरी से निकल जाती है, वो ट्रैक पे आ गई है बस। शरारती तुम बचपन से थे? शरारती तो था मैं बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डांट किस चीज़ से पड़ती थी बचपन में? पापा से, मम्मी मैं ना बचपन से, ये आजकल चला ना कॉमेडी का, रोस्टिंग का, ये मैं बचपन से ही करता था 10-11 साल की उम्र से ही। और मैं उम्र नहीं देखता था सामने वाले की, बस इसी बात पे डांट पड़ती थी मेरे को। मैं कोई बंदा झोड़ता ही नहीं था, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, रोस्ट कर देना मैंने तो उसको भाई। फिर मेरे को एक बार ना सीरियस डांट पड़ी, मतलब जब मैं हो गया था मेरे ख्याल से 2016-17 में, मैंने किसी आर्टिस्ट की बेइज्जती कर दी थी, मतलब मुंह पे ही ना, काफ़ी अच्छी। फिर मेरे को डांटा मेरे पापा ने, कह रहे बस बहुत हो गया, ये इतनी बदतमीजी नहीं करनी, ये ऐसे होता है वैसे होता है, मेरा लड़का है तो तेरे को कुछ कहते नहीं है, तू सबकी चर्चा में है, तू हनी सिंह का लाडला, देखो कोई कुछ कहता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं किसी की भी बेइज्जती कर दो। फिर मैंने थोड़ा समझा उस बात को, फिर मैं बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं बताया ना वो म्यूज़िक से भी हट गया, मैं बिल्कुल शरीफ बच्चा बन गया, मैं बोलता ही नहीं था, मैं चुप चुप बैठता रहता था।
बट ठीक है, कभी कभार कोई गुस्सा चढ़ा देते फिर रोस्टिंग मोड निकल जाता है हमारा बाहर, बस सही है। आपने कहा हनी सिंह का लाडला, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें हनी सिंह ने खुद कहा था कि ये मेरा सबसे बड़ा फैन है। माई बिगेस्ट फैन एंड माई यंगेस्ट फैन ऑल ओवर। क्या था वो किस्सा? वो किस्सा था भाई, मेरे फादर हनी बाजी के साथ काम करते थे 2010-11 से लेकर 2015 तक। अच्छा। तो मेरे फादर अच्छे से जानते थे उनको, तो मेरी कवर वीडियोस वगैरह वो देखते रहते थे जो मैं डालता था ना, म्यूज़िक वीडियोस उनकी। चस्का यार, लक 28, बल्ली रियाड का एक गाना था, बंदा बुंदा मारना, तो सारी जितनी म्यूज़िक वीडियो आनी थी हफ्ते के अंदर अंदर। मुझे तो उस गाने का ना हुक स्टेप भी तक याद है। कौन से वाले? वो मित्रा दी अख अजलाल है, कोई बंदा बुंदा मारना था 10, उसमें लाइट लगी होती है और ऐसे ऐसे बॉडी दिखा रहे होते हैं। तो वहाँ मुझे वो गाना कभी इतना अपील नहीं किया, बट जस्ट फॉर दैट हुक स्टेप ना मैं सुन के बड़ा हंसा था। ठाक गोली बजती है। तो मैं वो कवर वीडियोस करता एक था। दौर रहा है मुझे लगता है जब बहुत ही अजीब से लिरिक्स होते थे, और ये भी शायद गाना उसी दौर में आया था, बट अब तो काफ़ी मीनिंगफुल लिरिक्स आ गए हैं। जैसे कि वो टाइम इवॉल्व होता रहता है। देखो जी कौन आ गया, नॉटी खान। तो वहाँ से किस्सा शुरू हुआ था। मैं कवर वीडियोस करता था पाजी की, एंड हमारा अपना यूट्यूब चैनल था, उसमें डाल देते थे पापा। तो जब अब आज के ज़माने में भी सेम ही है, लोग वीडियो डालते हैं अपनी म्यूज़िक वीडियो, तो उसके बाद उसके रिएक्शंस बनते हैं, कवर्स बनते हैं, तो सब आर्टिस्ट चेकआउट करते हैं। तो मेरी वीडियो भी किसी दिन आ गई उनके रेडार में, तो मैं देखा कह रहे अरे बच्चा कौन है यार, इसको ढूंढ के लाओ। फिर वहाँ पे किसी की टीम में से किसी ने बताया, तो फिर उस पाजी का लड़ गए। फिर वो कहता है अच्छा इसका छुपा रुस्तम, ये इसको लेके आओ मेरे पास। फिर कह रहे जो इसको लेने चलते हैं, स्कूल लेने चलते हैं इसके। तो स्कूल तो अब हमारा 2 बजे ख़त्म हो जाता था और पाजी उठते थे 4 बजे, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। बट फिर मेरे को पापा एक दिन मेरी स्कूल की छुट्टी मरवा के लेके गए 17 सेक्टर सरस्वती स्टूडियोज़, तो वहाँ लेके गए थे, वहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे। एंड वो इंटरेक्शन तो लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। उसके बाद मेरे को एक बार दोबारा मिले थे, वो जो आपने वीडियो का जिक्र किया ना, उसके बाद मिले थे एक्चुअल में। तब मैं फर्स्ट टाइम ना रिकॉर्ड करके आया था एक गाना, ब्राउन रंग की रिकॉर्ड करा था मैंने कवर। तो उसके बाद मेरे को पापा ले गए थे वहाँ पे, किसी शो वगैरह की बात होनी थी, इवेंट वगैरह की। तो कह रहे चल रात को दोबारा बना देता हूँ बोनस। फिर वहाँ गए थे, तब एल्बम की बात चल रही थी, एल्बम हिट हो गई थी। तो कह रहे सुनाओ। फिर मैंने वहाँ पे सुनाया था गाना, उसकी वीडियो बनाई वहाँ पे, एंड वो वीडियो फिर हमने डाली यूट्यूब पे, फिर वो वायरल होगी। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तब पाजी ने कहा था नॉटी खान इज़ माई यंगेस्ट फैन एंड माई बिगेस्ट फैन, पीस आउट, वॉच इट, नॉटी खान इज़ द बेस्ट। तो वो बात बस दिमाग में रहेगी, नॉटी खान इज़ द बेस्ट एंड बिगेस्ट फैन। तो बस वो प्रूव करना है, उसी के उसमें लगे हुए हैं। वैसे प्रूफ से याद आया मुझे, जब नॉटी को मैं पहली बार मिला था तो तुम रेडियो स्टेशन ही आए थे, हाँ, है ना? तुम्हारा तब पहला शायद पहला या दूसरा गाना पहला गाना था आई एम नॉटी खान। क्या वर्डिंग थी उसकी याद है? सुन मेरी जान नाम मेरा नॉटी खान, 11 साल की उम्र में खोली गानों की दुकान। बड़ा ही कैची गाना था वो, बहुत लेके हमने रेडियो पर। हाँ, वो तो पहचान है मेरी। और मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रूफ करने के लिए, तब मुझे याद है नॉटी तुम छोटे से पतले से थे, ठीक है, और मैंने नहीं पकड़ा था इसको, मैंने कि नॉटी एक्सरसाइज करता हूँ, हाँ जी भैया करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। करता था मैं, शौक में कुछ शुरू से ही था, क्योंकि मैं देखता था हनी बाजी को, तो इंस्पायर तो उनसे ही था। पुशअप्स तुमने लगाए थे, हाँ, वो वीडियो आज भी मेरे पास पड़ी हुई है। नॉटी कितने हो गए? 525, ओके, आगे 526, 527, 528, 529, बस यार, 530 का तो मेरा रिकॉर्ड था, बस बहुत बढ़िया। सुनौटी तैयार हो इंटरव्यू के लिए? हाँ बहुत बढ़िया। पक्का बुरी तरह से तैयार है? ओ चलो फिर। तो एक नॉटी वो जो बिल्कुल पतला था, जिसको देख के मुझे लगता था कि वो बिल्कुल ऐसी बॉडी बनाएगा कि भाई पाकिस्तानी लड़कियों के रिएक्शंस आएंगे। पाकिस्तानियों के भी आएंगे, इंडियंस के भी आएंगे, अभी तो बाहर वालों के भी आएंगे, सब मैं बॉलीवुड के भी आएंगे, सबके आएंगे। मैंने अभी एक वीडियो और देखी थी, तुम्हारा जो गाना पहला गाना जो आया था एक था राजा, उसके रिएक्शन वीडियो देख रहा था मैं, और पाकिस्तान में एक लड़की है बहुत ही मशहूर है, उनकी रिएक्शन वीडियो देखकर तो मैं हिल गया। भाई बंदे की बॉडी कितनी सेक्सी है, भाई बंदे की बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत गुड लुकिंग बंदा है, ठीक है। अच्छा मैं भी हिल गया थोड़ा सा। भाई ने हर तरफ फट्टे चक्के हुए हैं। बस यही सोचा था बाजी, देखो इतने सालों से गायब थे ना, अब 2020-21 में म्यूजिक सीखा थोड़ा बहुत, बट मेरे को एक वो चीज़ थी कि परफेक्शन का मैं थोड़ा चेस करता हूँ कि हर जगह से बेस्ट हो जाए। हाँ। तो जब गाने गुने बनने शुरू हुए तो निकालने को तो 2021-22 में भी निकाल सकते थे, बट मेरे दिमाग में है कि यार थोड़ी ना बॉडी पे काम करते हैं, लुक्स पे काम करते हैं। मैं पतला सा था शुरू से, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो तब से फिर जिम का कीड़ा बजा, तो मेरे को कहा कि मैं बॉडी बनानी है। गया ट्रेनर के भाई, ये ब्राउन रंग है, देखा है, हनी सिंह देखा है,
ये एंट्री शॉट है, ऐसी बॉडी बनवा दे भाई। और 6 महीने में बन जाएगी। 6 महीने की उसने मेंबरशिप भेज दी मुझे। 6 महीने में बॉडी तो बनी नहीं भाई, लॉकडाउन अलग लग गया। तो उसके बाद फिर अगले लॉकडाउन जब खुला 2020 में, फिर मैं दूसरे जिम लगा हार्ड गेन्स अपने घर के पास ही। तो वहाँ गए, वहाँ पे 3-4 महीने हाथ पैर मारे, पर वो रिजल्ट आ नहीं रहते। फिर वहाँ पे एक भैया थे हमारे, अनुभव भैया, जो जिम के ओनर थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे यार तू इतना करता रहता है, क्या करना क्या चाहता है, मतलब दिखाना क्या चाहता है। मैंने कहा ये करना है यार, ऐसी बॉडी बनानी है। कह रहे इसमें तो लगेगा बेटा टाइम 1-2 साल का। मैं कहा चलो ठीक है, फिर लग जाते हैं। फिर उसमें ऐसा कीड़ा बजा कि वो उसी में मगन हो गया। मैं सब छोड़ दिया, म्यूज़िक वगैरह सब। मैं कहा इसको सबको साइड करो, अब बॉडी बनाऊंगा। बट काबिल तारीफ है यार ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो डाउन चल रही है, क्योंकि फिर वही है ना, मेरा ना एक चीज़ है कि मैं जब कोई चीज़ करता हूँ ना तो फिर पूरा 100% उसी में देता हूँ। अभी थोड़ा म्यूज़िक का चल रहा है, अभी बीच में म्यूज़िक का हो गया था। 6 महीने मैंने काफ़ी म्यूज़िक बनाया, म्यूज़िक एंड गाने बनाए। फिर अब वीडियोस करनी है, खुद करनी है, तो हर जगह ना डिवाइड करके चलना पड़ रहा है। तो सब कुछ 100% नहीं दे पा रहा मैं। जैसे म्यूज़िक में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं वीडियोस पे कर रहा हूँ कि जो गाने रेडी हैं उनके कंसेप्ट्स बनाने हैं, उसमें टीम इकट्ठी करनी है। तो बॉडी पे अभी ध्यान नहीं जा रहा। प्लस गाने हैं जो उसमें बॉडी दिखानी भी नहीं, अभी 1-2 जो आने हैं, जो गाने फेब में आने, जैन में आने हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें बॉडी दिखानी है। तब मैं हो जाऊँगा गायब भाई, पहले ही बता रहा हूँ सबको। 1 महीने के लिए गायब हूँ मैं, आपको कहीं नहीं दिखूंगा मैं। ये मत समझना कि मैं जा रहा हूँ वापस, कि बस 2 गाने निकालने आया था। मैं गायब होऊंगा, बट वापस ऐसा आऊँगा कि बस फिर नहीं गायब होऊंगा, फिर सब औरों को गायब करूँगा मैं। मुझे ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। नहीं, कॉन्फिडेंस ऐसे है होना भाई। चाहिए जब पता होगी कि आपका रास्ता क्या है, क्या है। कहते हैं ना कि वो विजन है ना, विजन विजन होता क्लियर है है ना। हमारी मछली शॉप की का आँख नाम भी यही देखी है, हुई है। क्लियर विजन। तो हमारी विजन बहुत क्लियर है बचपन से ही। वेरी और नाइस, औरों की विजन हम क्लियर कर देते हैं अगर आप हमारे पास आओ तो। वेरी नाइस। फादर साहब की क्लियर विजन। हाँ, क्लियर विजन हमारी शॉप का नाम है। कैसा है घर का माहौल, कैसा है? घर का म्यूजिकल माहौल है, कैसा है? बढ़िया है कौन है भाई। घर में, थोड़ा बताओ। घर में मम्मी है, भाई है, हमारा डॉगी है, वो भी छोटा भाई है, अच्छा, क्या नाम है फादर उसका? है, उसका नाम है जैबी। जैबी। अभी अभी तीनों भाई बीमार पड़े हैं। पता। तुम्हारे लिए ब्यूटी है भाई ये, प्लीज। हाँ, ये ट्राई करते हैं भाई। भाई आजकल बहुत चल अल्कोहल रही नहीं है है इसमें, है ना? हाँ? अल्कोहल तो नहीं है ना नहीं नहीं इसमें? नहीं, ब्यूटी है ये। ब्लू टी, ब्लू है पानी पानी। पानी पानी। क्या डाइट फॉलो करते हो यार? भाई डाइट अभी मैं बताऊंगा ना तो आप मानोगे नहीं ये फॉलो करता है, क्योंकि अभी मुझे खुद को ही नहीं पता मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ। सुबह उठा तो जो कुछ मिला खा लिया, फिर चले गए एडिटर के पास, किसी से मीटिंग करने चले गए, 6 बजे फ्री हुए, फिर सबवे खा लिया, कुछ खा लिया। बट अभी डाइट फॉलो हो नहीं पा रही, बट करूँगा बस। अभी ये आपका लास्ट पॉडकास्ट है, एक शायद कल एक और है, उसके बाद गायब। 1 हफ्ता इंस्टाग्राम से हर जगह से गायब, 1 हफ्ते में ट्रांसफॉर्म करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब डाइट मेरी रहेगी वही अपना लो कार्ब्स हाई प्रोटीन, बस हफ्ता फिर जिम मारेंगे सुबह शाम। नॉटी, गानों की बात करते हैं, है ना? कम बैक सॉन्ग्स की बात करूँगा मैं, चाहूँगा, लग रहा है। एक था राजा, लास्ट मंथ वो गाना आया और आते ही वायरल हो गया। रीजंस बहुत सारे थे। एक तरफ हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी, एक दूसरे के बारे में इंटरव्यू में कुछ जो उन्होंने कहा, वो आर्गुमेंट हीटअप हुई हुई थी। और उसी टाइम आपका डिस ट्रैक आ जाता है, जो कि सुनने में सीधा ही लगता है कि आप बादशाह के लिए ही कह रहे हैं। मैं सर इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कहूँगा, मैं इसको फैक्ट्स ट्रैक कहूँगा। डिस मैंने इसमें किसी को नहीं किया। अच्छा। मैंने कोई फेक क्लेम्स नहीं करे, किसी को कोई पर्सनल अटैक नहीं किया अपनी तरफ से। जो बातें रिवॉल्व हो रही थी कमेंट सेक्शन में, दोनों के फैंस पेजेस पे, फैंस के, आर्टिस्ट के, हर जगह न्यूज़ चैनल पे, वही बातें जो फैक्ट्स से, एक्चुअल फैक्ट्स से, रियल फैक्ट्स से, उन्हीं को समन अप करके गाना बनाया था। तो वो ये चीज़ थी। दिस ट्रैक मेरे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है उनके साथ, ऐसा कि मेरे को कोई पर्सनल खुंदस थी। वो एक फ़ैन की तरफ से था, एक पूरी जो उनकी यो आर्मी है ना, उनकी तरफ से वो ट्रैक था। क्योंकि जब मैंने देखा वो इंटरव्यू तो मुझे बहुत बुरा लगा था, ललन टॉप वाला इंटरव्यू, जो उसमें बातें उन्होंने क्या बोली। बात बुरी लग गई थी? तकदीर वाली बात स्पेसिफिकली पूरी लगी थी, जो उन्होंने बोला कि लिखने को तो इसकी तकदीर भी लिख देंगे। देखो, तकदीर लिखना तो भगवान का काम है, किसी इंसान का तो है नहीं। तो जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए तो उसका अहंकार तोड़ना ज़रूरी है। तो मुझे लगा वो ज़रूरी है, एंड मैं उसके लिए मैं भी बहुत, मतलब मैंने सोचा कि भाई मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे को यही लग रहा था कि लोग यही बोलेंगे ये तो फेम खाने आया है, तो हाइप लेने आया है, इतने सालों बाद आया है। क्योंकि मेरा एक्चुअल में ऐसा ये टेस्ट है ही नहीं है, ना ही मैं ऐसे गाने सुनता हूँ जिसमें इतना गाली गलौज होता है एंड डिस डूस करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के घर वाले क्या सब कुछ बोल देते हैं, बस माँ बहन एक कर देते हैं बंदे की।
ना मैं वैसे गाने सुनता हूँ, ना मैं ऐसे गाने किसी को रिकमेंड करता हूँ सुनने के लिए, ना ही मैं ऐसे गाने इंजॉय करता हूँ, तो ना मैं ऐसे गाने बनाता हूँ। तो ये गाना बड़ा सोच के बनाया मैंने कि क्या करूँ, गुस्सा था, निकालना था। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, सब लोगों ने कहा भाई गाना निकालो, नोडी भाई आप गाना निकालो, नोडी भाई आप गाना निकालो, यो आर्मी की तरफ से गाना निकालो। तो मैंने जितना क्लीन हो सका भाई उतना क्लीन होके उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के गानों के रेफरेंसेस, उन्हीं की बातें यूज़ करके ही वो गाना बनाया अपने तरीके से। एंड काफ़ी अच्छा लगा पब्लिक को, जो यो आर्मी थी स्पेसिफिकली वो बहुत खुश हुई। एंड सबको जिन्होंने सुना, मतलब एक होता है दिल में ठंडक पड़ी उनके कि हाँ कोई तो बोला, कोई तो आवाज़ निकली, क्योंकि वो लोग यही पोक करते थे ना कि तुम्हारे साइड से तो रिप्लाई नहीं आता, तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, तुम तो ये नहीं करते वो नहीं करते। तो उनको रिप्लाई मिल गया, वो भी फ़ैन की तरफ से मिल गया, और फ़ैन ने ऐसी तैसी कर दी उनके। तो पाजी को तो रिप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे लगता है। आपने कहा बहुत ट्राई किया क्लीन गाना लिखने की, क्लीन गाना। मेरे पास ना लिरिक्स हैं, मैं एक पैरा पकड़ता हूँ, है ना, थोड़ा उसमें मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी दृष्टि डालें। फूल गेंदे का चुराया। फूल गेंदे का उनका एक गाना है गेंदा फूल, उसमें जो लिरिक्स के राइट्स है वो किसी और के थे, तो वो उन्होंने पहले तो क्रेडिट्स ही नहीं दिए, चोरी कर लिए। एंड जब केस हुआ तो उन्होंने राइट्स दिए, मतलब उस बंदे को क्रेडिट दिया, राइट्स नहीं दिए, क्रेडिट दिया। कौन था बंदा, किस की बात वो कर? डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अब उनका नाम है जी। एंड जो भी उनकी सेटलमेंट हुई उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे जिनका गाना था वो। एंड अभी भी शायद केस चल रहा है। तो वही है, चोरी करते हैं पहले गाने लोगों के, फिर रो धो के क्रेडिट देते हैं एंड खुद क्रेडिट के लिए रोते हैं। तो एक वो कहावत है इसके लिए ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो इन पे अप्लाई होती है। मतलब खुद ऐसे कर्म करते हैं फिर अपने ही उस पर रोते हैं कि ओ तुमने किया मेरे साथ, वो किया। अगले गाना है कभी पागल बनाया, सैटरडे बनाने वालों का भी नाम तूने खाया। सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे, ये वही गाना है? हाँ जी, ये इंदीप बख्शी जी का एक गाना था जो बादशाह भाई ने बनाया था। ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने म्यूज़िक किया था, बट उसमें भी काफ़ी सारे लूप होल्स है। कोई कहता है कि अरेंजमेंट इसने करी, प्रोडक्शन इसने करी, तो वहाँ भी क्रेडिट खा लिया। जो एक्चुअल में म्यूज़िक प्रोड्यूसर था उस गाने का, सच भाई, उनको क्रेडिट मिला नहीं। एंड वहाँ पे बादशाह लिख दिया, प्लस लिरिक्स थे जो उस गाने के ओरिजिनली वो इंदीप बख्शी के थे। एंड जब वो गाना बॉलीवुड में गया तो वहाँ पे उनको क्रेडिट नहीं मिला, ना लिरिक्स में ना टाइटल में भी नहीं मिला। मतलब कोई बंदा गा रहा है गाना एंड उसको सालों साल क्रेडिट ही नहीं मिल रहा, लोगों को पता ही नहीं किसने गाया है। तो वहाँ पे भी इन्होंने चोरी चकारी करी है पूरी अच्छी। बेटे जियान तूने काम किसी और से करा के, नाम अपना लगा के पैसे खूब है कमाया। तो जियान इनका निकनेम है जो पब्लिक ने दिया है, इंडिया की जनता ने दिया है। कार्टून आता था ना एक डोरेमोन, उसमें जियान होता था, बड़ा गंदा गाता था वो। तो वो निकनेम इनको दिया है। पर ठीक आते हैं मेरे को। देखो मैं तो सबका फ़ैन हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं हनी सिंह को भी बहुत सुनता हूँ, मैं बादशाह को बहुत सुनता हूँ। फिर आपने ना अच्छे मैं- सिंगर नहीं सुने। मैंने नहीं, रफ्तार अगर को सुना, आपको बादशाह मैंने- अच्छा लग रहा है ना एज अ सिंगर, मुझे नॉडी खानी बहुत अच्छा लगा है, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं। मतलब नहीं वो म्यूजिक सेंस मैं में ऐसा सब नहीं सारे कह अच्छे रहा लगे मुझे। कि कोई बुरा है या गलत है, जो फैक्ट्स है मैंने तो वो बोले सर। लोगों की आवाज़ थी, मेरी ज़ुबान थी, बस यही है। एडवर्ड्स की प्रमोशन नहीं, फेक व्यूज़ हैं इन ये तो पे अब सर सीधा। केस चला था एक, हाँ, इन्होंने 70 लाख रुपए दे के पता नहीं किसको दिए थे, कैसे दिए थे, व्यूज़ खरीदे थे, जो ये क्लेम करते हैं कि एड्स के थ्रू खरीदे थे। बट वो यूट्यूब ही नहीं क्लेम करता कि हमारे एड्स के मतलब करेक्ट वे से खरीदे हैं। तो वो ही नहीं कंसिडर करते कि ये सही वे है व्यूज़ का रिकॉर्ड बनाने का। तो फिर हम चोरी ही बोल देंगे। उस पर केस चला था इनका, वो भी पैसे दे के रफा दफा कर दिया होगा इन्होंने। केस तो चलते रहते हैं इन पे। इस गाने की जो हुक लाइन है, मैं चाहता हूँ बस 2 लाइनें हो ही जाए। एक था राजा एक थी रानी। दोनों मरा गए, ख़त्म कहानी। राजा तो चलो मेरे ख्याल से बादशाह ही, आप उन्हीं को। रानी कौन है ये? रानी जो राजे के साथ चिपकी रहती है वही रानी है। थोड़ा क्लियरली बताओ मुझे। क्लियरली लोग तो किस- समझदार किस- को इशारा काफ़ी सर। किसको सोच कर लिखा? बस जो राजा रानी है, देखो 2 हैं राजा रानी। एक राजा को तो ख़त्म कर दिया था, दूसरी रानी थी वो चिड़चिड़ करती थी, बहुत नखरेबाज थी वो। उसके लिए दूसरा तो गाना वो लिखा भी- पे। दो भी वो भी आवाज़ें निकालती थी थोड़े थोड़े दिनों बाद कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। तो बस उसने भी आवाज़ निकाली तो उसको भी कर दिया। दूसरा गाना रानी के लिए लिखा है। कह सकते हैं आधा पाठ। वैसे प्लान था नहीं भाई ऐसा कुछ, मैंने अनाउंसमेंट की थी गाना निकालने की। मतलब मेरे को ना उनसे उम्मीद नहीं थी एक्चुअल में। जो वो गाना बना एक था राजा, वो बना था ललन टॉप के इंटरव्यू के टाइम। एंड जब वीडियो शूट करे थे तो उसी टाइम रानी जी का गाना आ गया था, जिसमें उन्होंने फिर से गाली गलोच शॉर्ट्स थोड़ा वगैरह। खुलकर बताओ कौन सा गाना आ गया था, कौन है रानी? रफ्तार भाई का गाना आया था, गाने का नाम तो मुझे याद नहीं। पूरा गाना डिस कर दिया तो। गरी होल वगैरह पता नहीं क्या क्या बोला था, ये म्यूट कर देना। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें इंटरनेट पे होनी नहीं चाहिए, जो उन्होंने जिन वर्ड्स को उन्होंने यूज़ किया है। प्लस जो
थ्रेट आई थी हनी पाजी को, उसका भी मजाक बनाया उन्होंने कि गानों में तो गुंडा बनता है, जब थ्रेट आई तो घर पे डर का माहौल है। एंड थर की बंदा जस्टिस मांगे, तो आपको पता होगा अभी एक रेप केस आया था कोलकाता का, बहुत ब्रूटल। बिल्कुल। तो उस पे पाजी ने, सबने स्टोरी चल रही थी कि यार जस्टिस चाहिए, तो उन्होंने उस इतने सेंसिटिव टॉपिक को भी उन्होंने अपने आप मतलब गाने में डाल दिया, ये करके कि बंदा जस्टिस भी ना मांगे। अब अगर उस बंदे के गाने, अगर उसका पास्ट में उसके गाने ऐसे हैं, मान लो अगर लड़कीबाजी पे गाने हैं, आपके भी तो हैं, बेबी मरवा के बांधने की, वो कोई अच्छी बात है? और बंदा अगर चेंज हुआ है, बंदा कह रहा है कि भाई मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, उम्र के हिसाब से इवॉल्व हो रहा हूँ, और मेरे ख्याल से पहले भी ऐसा तो कोई गाना नहीं था जो इस सेंस में जिन्होंने कनेक्ट किया है। ऐसा तो कोई गाना नहीं होगा कि ऐसा इस सेंस में कनेक्ट किया हो जो कमर्शियली उन्होंने रिलीज़ किया हो, ऐसा कोई गाना। तो उन्होंने इस चीज़ को भी यूज़ करा कि जस्टिस मांग रहा है ठरकी बंदा, तो भाई जस्टिस भी ना मांगे बंदा, ये कोई बात हुई बताओ बोलने की? इतने सेंसिटिव केस को भी आपने ऐसे मोल्ड कर दिया कि बंदे को उसमें भी फंसा दो कि जस्टिस भी ना मांगे। फिर आप कह रहे हो मुंह का भर दूँ होल, तो मुझे पता नहीं, अब आपको पता है कि नहीं पता, बट आप गूगल करके देखना, फिर आप इसको बीप करना। तो ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती जब आपका इतना बड़ा फ़ैन बेस हो ना, जब आपका आप कहते हो कि मतलब आपको लोग कहते हैं जो उनके फैंस हैं कि ये DHH के गोट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन्होंने संभाला है इसको। तो रोड पर थोड़ना पड़ा हुआ था DHH, जो कहते हैं कि हिप हॉप संभाला है इन्होंने। क्या संभाला है? ICU में था हिप हॉप, लिसनर्स है। कल को हम नहीं सुनते थे हिप हॉप, आप नहीं सुनते थे, जिसका गाना आया हम हिप हॉप सुनने लग गए, वैसे इनके गाने आए लोग सुनने लगे, लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने सुन लिया, भगवान बना रखे इन्होंने उनको। एंड बातें वो क्या सिखा रहे हैं आप ये देखो ना, कोई बातें थोड़ी ना होती हैं। एंड आज से 2 साल पहले ही वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा 2 साल भी नहीं, 4 7 8 साल पहले की बात है ये, अभी से नहीं चल रहा ना सर, ये 10 साल से चल रहा है। 10 साल पहले से पोकिंग चल रही है कि तू ऐसा तू वैसा, डिस्ट्रैक्ट 10 साल से चल रहे हैं। फिर गालियाँ गुलियाँ पड़ती है, 2 4 साल बाद माफ़िया मांग लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो बीच में लड़ाई कोई नहीं है, हमारा तो भाई है, बीच में मिसकंसेप्शन हो गया था, हमारी उम्र छोटी थी, हम मैच्योर हो गए हैं। भाई भी कह देते चलो बेस्ट ऑफ लक है। हनी पाजी का भी इंटरव्यू आता है कि सारे सबके साथ सही है, सब अपनी लाइफ में तरक्की करो। फिर जब गाने चलने बंद हो जाते तो ये उनका नाम लेके फिर पंगे लेने शुरू कर देते हैं कि हमें टेंशन मिलेगी। तो तभी इनका नाम रानी रखा था। लड़की को टेंशन चाहिए होती है ना, जनानी को, कि हाय मेरे को देख लो, हाय मेरे से पूछ लो मेरा हाल चाल, वही चीज़ है इनकी। 10 साल पहले नॉडी भी कुछ अलग नॉडी था जब मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। मैं अभी भी लगी हूँ जी। एक एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि मैं अगर बात करूं कि आई एम श्योर मैंने कमेंट्स भी पढ़े बहुत सारे आपके, जो जब गाना आया एक था राजा, इनफैक्ट देखो जी कौन आ गया, नॉडी खान, इन दोनों गानों में एक कमेंट्स मिले, बहुत ऐसे लोग मिले जिसमें मुझे लगा यार नॉडी तुम ऐसे नहीं थे। लोग तो वैसे भी नहीं थे ना जैसे इन्होंने करा है, सभी बदले। देखो सर, सबके गाने का स्टाइल बदला है, सबके स्वभाव बदले हैं, सभी बदले हैं। कोई मैच्योर हुआ है, किसी ने माफ़ करना सीखा है, किसी ने दोगलाबंदी सीखी है, किसी ने जवाब देना सीखा है। कितना गुस्सा है अंदर? गुस्सा तो सर ऐसे है, आता है, गाना बन जाता है, ठंडा हो जाता है, बट अब नहीं। अब गुस्सा क्या करें ना, गुस्सा भी उससे करते हैं जिससे कुछ बंदा रिस्पेक्ट करता है, प्यार होता है किसी से, उसी से नाराज़ होता है ना बंदा, नाराज़गी उसी से होती है। तो मैटर ही नहीं करते भाई अब वो लोग। जैसे बादशाह जी, उनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं, मतलब उनके तो बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने इतना ट्राई करा कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये टीज़र पे उनके 4 4 दिन में 1 लाख व्यू आते हैं। अभी एक नया गाना आया उनका, सब फेक है जी, न्यूज़ खोल के देख लो, 1 घंटे में 20,000 व्यू, 2 घंटे में 5 मिलियन व्यूज़। ऐसे कैसे? एक घंटे में क्या हो गया? और लाइक्स उतने ही हैं। फिर उनको बताया किसी ने कि लाइक्स नहीं करवाया आपने, फेक, तो उन्होंने वो भी करवा लिए। फेक ज़िंदगी जी रहे हैं, फेक बनते हैं, नाम भी फेक शाया रख दिया लोगों ने। इसी चीज़ की शायद रेफरेंस है आपकी उस लाइनों में, एडवर्ड्स की प्रमोशन नहीं, फेक व्यूज़ हैं, रेडी मार्केट से लिए बेटा फेक शूज़ है। तो वो जूतों का थोड़ा वो स्टाइल मारते हैं कि मेरे जूते हैं ऐसे वैसे। गाड़ी का भी मारते हैं, हमने रोल्स रॉयस ले ली, ये ले ली, वो ले ली, सेकंड हैंड रोल्स रॉयस ले रखी है, उसमें भी चलान नहीं भरे। तो बंदा यार एक चीज़ लेता है शो ऑफ करने के लिए, रोल्स रॉयस लेता है बंदा, वो भी चलो आपने ले ली सेकंड हैंड, ठीक है, तो आप उस हिसाब से शो ऑफ करो ना। कोई बुरी चीज़ नहीं सेकंड हैंड लेना, बट आप फर्स्ट हैंड के आगे सेकंड हैंड शो ऑफ कर रहे हो। मना पैसे बहुत है पिताजी के पास, पर काम तू कराने कर्म पूरा ही तो आया। तो ये बोलते रहते हैं ना reference है? कि मैं 10 साल पहले 10 लाख रुपए लेके आया था हनी पाजी के पास एल्बम कराने अपनी। तो ये उस बात का रेफरेंस है, पैसे दे के ही आया था काम करवाने, तो क्लाइंट। तेरी सनक की चुल देगी तुझको डुबा, बाज आजा नहीं तो देंगे टोपे घुमा, ये इन्हीं की लाइन है, टोपे पे बंदी टोपे पे सिस्टम।
तो वो वही था कि आपके जो ये बंदी और टोपे पे ये सिस्टम है ना, ये उड़ा देंगे, बाज आ जाओ। उड़ा ही दिए। जवाब तो है नहीं इनके पास इन बातों का। कवि अगली लाइनों में कहते हैं, नौडी खान नाम मेरा जिसकी है, रडार पे तू मेरी खिसकी है। हाँ, रिस्की है, बता दो तुझे आजा जी में दम बेटा किसकी है। इनकी लाइन थी ना कि रोक सके तो रोक लो, जी में दम बेटा किसकी है। अच्छा, बता दिया, आ गया स्पीड ब्रेकर सर, ब्रेक के लगा लो अपनी। तो कब तक चलेगा ये? वजह से अभी मैं अगर अपनी लैंग्वेज बोलूँ शायद सर ये तो देखो, नहीं है, देखो उसके बाद ये अब तो रफ्तार पे चलाने को आप सालों साल चलाते रहो, इग्नोर करने को आप इग्नोर कर दो। मेरे को लगता था एक एक बार जवाब देना बनता था, क्योंकि बहुत हवा में उड़ रहे थे दोनों। इनको लग रहा था इनकी साइड से कोई बोलने वाला तो है नहीं है, तो इनके नाम ले लेके इनके व्यूज़ खाई जाओ, पैसे कमाई जाओ। तो हमने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। मेरा ना कोई मूड है दोबारा जवाब देने का, वो कुत्तों का काम है भौंकना। कब तक रोटी डालते रहोगे आप? एक टाइम के बाद ना कुत्ता पागल हो जाता है, फिर वो काटना शुरू कर देता है। तो ये काटना शुरू कर रहा है अब, तो इनको इग्नोर करो। पागल कुत्ते को छोड़ देते हैं ना, छोड़ दो। पर आप छोड़ते हुए नजर आ नहीं रहे हो। एक था राजा के बाद अब जो दूसरा गाना है जिसमें आपने कहा कि रानी की बारी, देखो जी कौन आ गया, जिन नौडी खान, दोगलों की कर देगा बंद दुकान। कौन कौन है दोगले? मेरे को बता दो आज लिस्ट। कौन रफ्तार एंड बादशाह है जी दोगले। पक्का यही तो है? यही दो हैं जी, अभी तक तो यही दो हमें लिखे हैं। बाकी आगे आगे देखते हैं कौन कौन आता है। पेलेगा और कर देगा भारी नुकसान, खुली कर देगा हिटरों की पतली जी। बस इन्हीं की भाषा में इन्हीं को रिप्लाई दिया है जितना साफ सुथरा हो सके। कुछ फेक रैपरों की लिस्ट आ गई है मेरे पास, जिनकी मैंने देखा है कि साली आदतें नहीं जाती। मुझे तो कितना टाइम लगता है ऐसे गाने लिखने में? भाई ऐसे गाने लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत प्यारी इसमें रिदम है। ये गाने सुन के ये मुंह पे चढ़ने वाले गाने, मुझे लग रहा है जितनी बार भी मैं इस गाने सुन रहा हूँ मैं साथ साथ गुनगुना रहा हूँ। देखो जी कौन आ गया, नौडी खान। वीडियो भी दिख रही होगी आपको। वीडियो बहुत अच्छी है। डायरेक्ट भी तुमने ही करी है? हाँ, वीडियो इस पर क्या बात है, वीडियो पे आऊँगा, लेकिन पहले लिरिक्स की बात करते हैं। कितना टाइम लिया इस गाने को लिखने में? भाई ये गाना हमने बनाया था जब एक था राजा बन रहा था ना, जब वो गाना, तो उसकी एंडिंग मतलब वो बन चुका था गाना, एंड उसी टाइम के अराउंड इनका एक गाना आया था कोई रफ्तार भाई का और कर्मा का। तो उसमें गाने में इन्होंने शॉर्ट्स वगैरह दिए थे। हमारा कोई प्लान नहीं था रफ्तार भाई को कुछ बोलने का, मतलब एक ना इंस्टिंक्ट सा आ रहा था कि यार ये बंदा कुछ ना बोले, क्योंकि इनके लिए ना इज़्ज़त थी मेरी। मैं काफ़ी इज़्ज़त करता था इनकी पहले, क्योंकि नो डाउट अच्छा लिरिक्स राइटर है, बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं। टेक्निकल नॉलेज है ना म्यूज़िक की, वो भी बहुत है, क्योंकि मैं सबके इंटरव्यूज़ देखे, इन सबसे देख के सीखे हैं जी। तो मैं काफ़ी इज़्ज़त करता था उनकी, जब तक वो कुछ नहीं बोलते थे। मेरे को बड़ा ऐसा लगता था कि यार ये बंदा काफ़ी स्मार्ट है, मतलब एक जो बातें लिखता है, जो बातें बोलता है, एंड जिस वे में बोलता है, जिस फ्लो में बोलता है, तो जो अच्छी चीज़ें वो अच्छी चीज़ें हैं सर। तो वो चीज़ों से काफ़ी मेरे को लगता था कि यार कभी मिलूँगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। बट मैंने सीखा इनसे, काफ़ी कुछ सीखा। एक तो दोगलाबंती नहीं करनी चाहिए, एक तो उंगलबाजी नहीं करनी चाहिए, एंड थाली का बैंगन नहीं बनना चाहिए, कभी उधर कभी इधर, और अपने व्यूअर्स को घटिया बातें नहीं सिखानी चाहिए। सीखा मैंने इनसे, बहुत कुछ सीखा, एंड ऐसे ही सीखते सीखते एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश पे हैं। एंड बुरे इंसानों को अब हमने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमें भी अकल आ रही है धीरे धीरे कि ये तो जी नेवर एंडिंग लूप होल है। तो एक बार जवाब देना था, इस बार तो बिल्कुल ही प्यार से दिया है, मजाक में दिया। आपने वीडियो देखी होगी तो आपको हंसी आई होगी। इनके फैंस हैं जो वो भी कह रहे हैं डिस थोड़ना है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, नीचे लिखने खुद ही गालियाँ लिखनी शुरू कर दी कि ये होता है डिस। तो अपने इनके खुद के फैंस डिस ट्रैक बना रहे हैं इन्हीं के ऊपर, ये प्रूव करने के लिए कि हम अच्छा लिखते हैं। ऐसे तो फैंस हैं इनके, DHH फैंस। मैं क्या क्या बताओ क्या लिखना है। वो कहते हैं कि 10 लाइनें गाओ आप, उसमें 25 गालियाँ दे दो आप, एंड आपका डिस ट्रैक बन गया। मैं तो कहीं नहीं डिस ट्रैक है भाई, आपने एज्यूम करा ना डिस ट्रैक है। मैं तो मज़े लेने थे, मज़े ले लिए, और अब जिन्होंने देखा उनको भी मज़े बहुत आए होंगे। तो वो मेरा पर्पस था, वो मेरा अचीव हो गया। क्लीन वे में बात करनी थी, जवाब देना था, मैटर ख़त्म करना था, वो हो गया। ख़त्म तो नहीं हुआ है, ये तो अभी पूरा पर्चा है मेरे पास लिरिक्स का। थोड़ा जानना चाहूँगा कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। छो के रा, ये रा वो यूज़ करते हैं रफ्तार, राइट? लोगों को समझ ही नहीं आया। ये हिप हॉप के जो इतने व्यूअर्स हैं जो गालियाँ लिख रहे हैं नीचे, ये वो इतने गवार लोग हैं ना, ये जिस बंदे को भगवान मानते हैं। तुमने उनका गाना ही नहीं सुना, स्वैग मेरा देसी है, सुन के देखना उसमें। आपने सुना स्वैग मेरा देसी? तेरे भाई में भी दम है, ये वहाँ कहाँ है? ये लोग कह रहे हैं तू ये वाजी क्यों निकाल रहा है? काहे के फैन हो तुम्हें? गाने नहीं सुने अपने मालिक के? ये कुत्ते लगा दिए भौंकने, बस भौंकी जा रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरा इंटरव्यू सुन के ना जो
रफ्तार के फैंस है ना, वो शायद आपको हिट में शुरू कर अरे उनके फैंस भी नहीं है भाई, उनके फ़ैन अजीब ही हैं, वो लोग ही अजीब हैं, वो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये जो हिप हॉप वाले हैं ना, देसी हिप हॉप वाले, मैं हिप हॉप की बात नहीं कर रहा, देसी हिप हॉप वाले, खासकर जो इनकी फ़ैन ऑडियंस बड़ी टॉक्सिक ऑडियंस है ना, ये इनके फ़ैन है, किसी के फ़ैन नहीं है ये खुद ही अपने आप को इतना समझते हैं ना कि भाई हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। खुद ही कमेंट्स में ये तेरी एल्बम तो मिड है, तेरा गाना तो मिड है, तेरा तो ये है, तेरे से अच्छा तो ये कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, वैसे कर ले भाई, कर ले, लिखने से क्या होएगा वहाँ पे, दिख रहे नहीं तुम। ये वो कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं कहते होते, कीबोर्ड वॉरियर्स है ये, वहीं लिख लिख के खुश हो जाएंगे, गाली दे देंगे, ओ हमने गाली दे दी इसको, हम जैसे लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है इनसे, बोलते रहे जो बोलना है। ऐसी एक आर्मी जिसके लिए मेरे ख्याल से हिंदी बख्शी का गाना है अभी, बादशाह, शायद ये रेफरेंस है। बादशाह तो उन्होंने बादशाह के ऊपर गाना निकाला है, तो वो तो उनका पर्सनल जो उनका हुआ है, लड़ाई लड़ाई उनकी जो भी हुई है, जो उनको राइट्स वगैरह नहीं मिले, वो तो उनका अपनी स्टोरी थी। मेरा जो गाना था वो तो फैंस की तरफ से था, फैंस की बातें थी, मेरा तो कुछ था नहीं, मैं तो उनकी बातों से बोल रहा। वैसे व्हाट्स योर टेक ऑन हिंदी बख्शी एंड बादशाह कंट्रोवर्सी? यार देखो, जो हुआ गलत हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे उन्होंने बताया कि 4-5 साल लग गए उनको अपने राइट्स लेने में, जो बंदे ने अपना गाना लिखा हो, जो बंदे ने गाना बनाया हो, इतने मतलब बंदा बनाता है गाना और इतना हिट होता है वो, 100-200 मिलियन, हर शादियों में चलता है वो गाना, काला चश्मा भी उनका है, तो बुरा तो लगता है यार, जो चीज़ आपकी हो और आपको लोगों को यही ना पता हो नाम किसका है। लोग सब ये कह रहे हो बादशाह गाना सुना तूने वो वाला, और लिखा आपने वो, और आप कहते रहो मैंने लिखा होगा, नाम तो है नहीं तेरा, बुरा लगता है ना, बंदा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है ऐसी स्टेट में। एंड उन्होंने बताया वो उनका काफ़ी बुरा फेज गया है आप 4-5 साल का। हिंदी बख्शी से मिले? नहीं, मैं कभी नहीं मिला, मैंने इंटरव्यूज़ ही देखे हैं उनके, जो भी हुआ गलत हुआ, बट अब सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, पहले बाहर नहीं आई थी ना ये चीज़ें, एक्सपोजर नहीं मिला था, हमें भी नहीं पता, हमें अभी पता लगा 2 महीने पहले, तो ये चीज़ें बाहर आई हैं, सबकी असलियत दिख रही है। ये बड़ा करते रहते हैं कर्मा कर्मा कर्मा, घूम गया कर्मा गोल, इनकी लाइन है ना, कर्मा घूमा गोल, घूम रहा कर्मा गोल, सारे जो आपने पाप करे वो आपके ऊपर शनि भारी पड़ रहा है। पहले माफिया मांगे फिर कर दे रहा, कर दे रहा। हनी पाजी ने बताया था ना कि गोडे छुए थे इसने मेरे, हाँ 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 हाँ। कहा था भैया माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा, फिर 6 महीने बाद कर दिया था, 6 महीने के बाद अब 3 महीने में 2 बार और कर दिया, फिर या तो आप माफ़ी ना मांगो या आप गोडे ना छू, एक तरफ हो जाओ ना। गानों में फिर से बीबी सरफिरा। सरफिरा क्रैक ही कहेंगे यार, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, मेरे को समझ नहीं आता। इनके साथ भी जो आज बंदा बैठा है, उनके साथ भी लड़के बैठे हुए थे 4-5 साल, इन सबसे लड़ाई किसकी होती है बताओ, कितनी लड़ाई हो इनकी, एमवी के साथ इनकी लड़ाई हुई, मुंह फाड़ के साथ इनकी लड़ाई हुई, इक्का भाई के साथ इनकी लड़ाई हुई, चलो अब सॉल्व होगी, हनी बाजी से इनकी लड़ाई है, एक बंदे की 5 बंदों से लड़ाई है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना उसमें, कुछ तो होएगी। और पता नहीं कितने आर्टिस्ट के छोटे छोटे जो बड़ा होना चाहते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होएगी, और किसी की तो नहीं होती इतनी लड़ाइयाँ। बहुत ही अलग रैप लिखा है तुमने यार, ये पढ़ते हुए ना एकदम से वो हो रहा है कि मैं इसको किस रिदम में पढ़ूं, क्योंकि मैं चोकरा पहले माफिया मांगे फिर कर दे रहा, गानों में फिर से पकचोदी सरफेरा, कोई स्टैंड ना छोड़े तू करके रहा, दोगलापन नहीं तो और क्या ये तेरा, ये लिरिक्स है सर। राजा के कदमों पे चला चला तू भी नहीं, पोल डांस के अलावा तुझ में है कोई खूबी नहीं। मैं रोक रोक के करूंगा, ये पोल डांस के अलावा ये पोल डांस करा है भाई ने एक शो पे। अच्छा, कह तो रहा हूँ, रानियों वाले शौक हैं इनके पूरे। रानियाँ भी जो, अब ऐसी तो मैंने रानी भी नहीं देखी जो पोल डांस करती हो, पता नहीं क्या क्या शौक है इनके, छमिया भी बोलते हैं इनको लोग, कैसे मेरे ख्याल डांस अच्छा करते हैं इसलिए। तो देख लो आप वीडियो, ऐसे ऐसे पोल पे नाचते हैं, देखा होगा आपने तो। पहले योयो के दरवाजे पे आया, फिर मैंच पाजी के, मैंस पाजी के, दोनों से वफादारी ना की तूने शादी में। तो वफादारी तो की नहीं जी, ये तो सबको पता ही है। पहले यो टीम में थे, वहाँ से निकाल दिया या जो भी हुआ, मैंचबाजी की टीम में गए, वहाँ पे चमचागिरी करी, उन्होंने शादी कराई इनकी किसी से, वहाँ पे भी वफादारी नहीं करी, वहाँ पे भी इनका केस चला था, बेल्ट बुल्ट से मारा सुनने में आया। रफ्तार का? हाँ, सर्च करना, ये मुझे नहीं पता था। मैं वही कहता हूँ ना, आपने कैसे बंदे को इंस्पिरेशन बनाया, आप ये तो सोचो ना। एंड या तो मान लो आप कि आपने सब कुछ किया, तो माफ़ भी कर देना जनता। अभी कह रहे हैं कि शादी तो हनी पाजी की भी नहीं चली, इसकी भी नहीं चली, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट किया भाई, उन्होंने सब कुछ बोला इंटरव्यू में कि मैं ऐसे था, मेरे साथ ये हुआ, मैं वैसा हुआ। आप मानते नहीं ना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक सच बोलता हो इंसान ना, तो जनता माफ़ कर देती है, पर आप अगर झूठ कब तक बोलते रहोगे? झूठा तो इंसान झूठा ही रहेगा, 100 झूठ बोल लो, झूठ तो झूठ ही रहेगा, ये चीज़ है, सच बोलो। पर जो आपने ये पूरा जो ट्रैक लिखा है, इस पे कहीं ना कहीं ये पर्सनल ट्रैक नहीं हो गया थोड़ा सा, शादी की बात करना? भाई फैक्ट्स है, देखो
शादी नहीं चली, क्यों नहीं चली, रीज़न सबको पता है। मैंने अपने आप से थोड़ा ना बनाया, फैक्ट है, तो न्यूज़ है, खबर है। मैंने कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा आया था मेरे को रफ्तार की शादी नहीं चली, सबके सामने है क्या हुआ था, क्यों हुआ था। पर गाने में यूज़ करना ठीक है। गाने में इन्होंने जो यूज़ किया वो ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है जो इन्होंने यूज़ किया है। एक ना कहावत है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। भाई ये रुकेगा कब? मैं मेरे ये जानना देखो चाहता हूँ। भैया, इनकी तरफ से तो कभी नहीं रुकेगा, बट मेरे को, मेरा जो शुरू से था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बीफ में पड़ने का। बट ये बहुत चीज़ें ना सिर के ऊपर से जा रही थी, पानी सिर के ऊपर से जा रहा था पुल के, तो पुल हमने थोड़ा ऊपर कर दिया है और पानी अब नीचे से जा रहा है। तो बस यही था, एक स्टॉप लगाना था डैम पे, वो लगा दिया ओवरफ्लो पे, अपनी तरफ से हमने लगा दिया। बाकी इनका तो चलता रहेगा भाई, इनको तो जितना मर्जी करते रहो, ये तो नेवर एंडिंग चीज़ है। अब क्या फ़ायदा बताओ, अब मैं इसमें घुसूंगा, लोग मेरे को भी ऐसे ही मान देंगे कि ये भी ऐसे इसी कैटेगरी का है, ये मेरे को 2 गाली देंगे, 1 गाली तो मैं भी दूंगा ना, तो इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मेरी बात भी हुई थी पाजी से, पाजी ने मेरे को 2-3 चीज़ें समझाई, हनी भाई ने। अच्छा, आफ्टर दिस ट्रैक हाँ मेरी बात हुई थी क्या उनसे, बोला उन्होंने, हनी बाजी ने? वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट उन्होंने मेरे को समझाया कि यार टैलेंट है तेरे में, तू इतना कमर्शियल गाने कर, हमें ज़रूरत नहीं है, जो बुराई है वो अपने आप उसको लोग देख लेंगे, हमें किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाना कैसा लगा उनको? गाना देखो, अब उसमें तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनको बस ये चीज़ बुरी लगी कि मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों में। कह रहे ये चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कर, कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग फुद्दू हैं, इनको फुद्दू रहने दो। सो अगला गाना की भी कोई डिस होगा या कुछ अलग नॉडी दिखेगा हमें, या हमें वो नॉडी दिखेगा जो हम एक्सपेक्ट करते आ रहे थे जब हमने 12-13 साल की उम्र में नॉडी को गाते हुए सुना था और स्टेज पे परफॉर्म करते हुए सुना? अगला गाना सर होगा कमर्शियल पूरा। ये लोग कहते हैं ना कमेंट्स में कि फेम लेने आया, हाइप लेने आया, भाई इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि जो बंदे दूसरों का नाम लेके हाइप ले रहे हैं उनसे मैं हाइप लूँ। कितने फॉलोअर्स बढ़ गए मेरे, 5 लाख फॉलोअर्स थे, 5 से 5-10 हो गए, 10 में से भी मेरे को जहाँ तक लगता है इनके फॉलोअर्स तो नहीं होंगे, वो जनरल ऑडियंस थी वो, इनके फॉलोअर्स तो मुझे क्यों ही फॉलो करेंगे, है ना। तो अगर आपके फॉलोअर्स हैं भाई, कोई रफ्तार गया बादशाह के फॉलोअर्स हैं, आप वापस चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जाओ आप वापस, मुझे आपके फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो आप। फेम फूम के लिए कुछ नहीं था भाई, एक लॉयल्टी थी, एक मेरा फ़र्ज़ बनता था जवाब देना, एंड फैंस की आवाज़ थी। मैं जो सारे फैंस हैं वो खुद कमेंट कर रहे हैं भाई छोड़ो इनको, आप कमेंट सेक्शन खोल के देखो ना, कह रहे हैं यो आर्मी आपके साथ है भाई, इनको छोड़ो, आप अपने गाने निकाल लो, इन पर टाइम वेस्ट ना करो। फैंस भी इनसे ज़्यादा समझदार है, वो कह रहे हैं आप मत करो, क्यों टेंशन दे रहे हो। वो तो चाहते हैं ना ये लोग, वो लोग यही चाहते हैं कि आप रिप्लाई दो, वो कुछ बोले फिर आप करो, तो वो चलती रहे बस, वो लूप वो चलती रहे ऐसे लूप में। मत करो कह रहे हो, सब समझदार है, सब ने मना कर दिया कि मत करो। मेरे को भी इतना, मेरे बंदे पर टाइम नहीं, ना एनर्जी है कि ऐसे गाने मैं बनाऊँ जो ना मैं परफॉर्म कर सकूँ, ना मैं अपने यारों दोस्तों को सुना सकूँ, ना मैं उस पर वाइब कर सकूँ। तभी मैंने दूसरे वाला थोड़ा ऐसा बनाया, कमर्शियल टच दिया उसमें कि थोड़ा बहुत बंदे सुन के एंजॉय करें, देखो जी कौन आ गया, थोड़ा मेलेडी वाला पार्ट रखा, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्यार प्यार से किया जो किया ये रीज़न था। तो क्या मैं समझ सकता हूँ एक था राजा एक थी रानी कि अब आपकी तो तरफ से खत्म है कहानी, मरा गए बस, अब तो अब और कितनी मराएंगे। अब आगे फिर कोई रोमांटिक गाना, आगे भाई सब कुछ मिलेगा, अभी तो सारे फ्लेवर चखाएंगे आपको। कुछ टीजर हो जाए, कुछ हल्का फुल्का? टीज़र है, मैंने बताया आपको, चंडीगढ़ के ऊपर गाना है, मेरा शहर चंडीगढ़। अच्छा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने शहर के लिए एक गाना बनाऊं जहाँ पे अपा ने सारा इन्जॉयमेंट करी है बचपन से, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, यहीं पे सारा हम ग्रो अप हुए हैं, तो इसके लिए गाना बनता है, एक अपनी हुड के लिए गाना बनता है। तो एक गाना आ रहा है बहुत जल्दी, शहर मेरा यार चंडीगढ़ है, सबने सुनना है। जो चंडीगढ़ वाले वो तो बहुत रिलेट करेंगे, बहुत प्यार देंगे, मुझे पता है, बट जो दिल्ली से है, बॉम्बे से हैं, उनको भी पता चलेगा चंडीगढ़ का क्या लाइफस्टाइल है, क्या विजुअल्स है, कैसे हम लोग जीते हैं। एंड जो लोग आना चाहते हैं चंडीगढ़, या जो लोग चंडीगढ़ से बाहर गए हुए हैं, उनके लिए ये गाना है। तो सबको, मेरे को लगता है होपफुली सबको अच्छा लगेगा, एंड पाजी को भी अच्छा लगेगा। टीजर टाइप कुछ हो सकता है इसका, 2 लाइनें बिफोर द रिलीज, कुछ भी 2 लाइनें, कोई भी 2 लाइनें। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਰਚੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਪੂਰੇ ਨਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਰਚੇ। ये इसकी फर्स्ट लाइन है। भाई भैंस पूरा गेड़ी सॉन्ग है ये, गाड़ियों में चलना सुबह शाम। ये मतलब आपको दिखाएगा कि जो मैं रियल में हूँ, जो मेरी रियल लाइफ है, जैसे हम हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द गाना भी आए, अगला गाना आए। नहीं, इस पे काम कर रहे हैं भाई, अभी थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए मैं बताया आपको, थोड़ा अभी 1-2 हफ्ता जिम जुम लगा के वीडियो वगैरह फाइनल करते हैं, बस दिसंबर में आ जाएगा होपफुली ये गाना। अपने सभी फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे इस समय? फैंस को भाई यही मैसेज देंगे कि मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग एक तो
जो भी लड़ाई लुड़ी चल रही है ये सारी, इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम करो। ये लोग आएंगे गालियाँ देंगे, छोड़ दो, आप कब तक देंगे, भौंकते रहेंगे, भौंकने दो। आप जितना फीड करोगे उतना वो और ज़्यादा करेंगे। सही कह रहे हैं फैन लोग, बिल्कुल सही है, फैन बहुत समझदार है फैंस हमारे, कि वो खुद ही कह रहे हैं कि ना आप रिस्पॉन्ड करो। हनी पाजी को तो कहते ही हैं कि रिस्पॉन्ड ना करो। अगर हनी पाजी कोई स्टोरी डाल भी देते ना इनके लिए, बादशाह बूदशाह के लिए, कि ये देख ले ये वो, सब नाराज़ हो जाते हैं फैंस। अरे पाजी क्यों डाल लिया आपने, अब सारे उसके पास जाएंगे, उसको गाली देंगे। वो ये तो चाहता है कि उसकी इंगेजमेंट बढ़े, उसका डेड अकाउंट चल जाए। तो वो बहुत समझदार है फैन सारे। मुझे भी सबने यही बोला है कि नॉडी भाई आप ये सब छोड़ो, आपके साथ है हम, बाकी गोली मारो इन सबको। अपने आप अपना करियर बनाओ, अपनी गाने निकालो, अपनी पहचान बनाओ, एंड इन दोनों को छोड़ दो, टॉक्सिक है बहुत। आज बादशाह और रफ्तार को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बादशाह और रफ्तार को भाई मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, देखो अगर मैं हेटर होता ना इनका तो मैं यहाँ पे अभी पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता। बट एज अ व्यूअर, एज अ न्यूट्रल बंदा बताता हूँ आपको, न्यूट्रल ना एज अ हनी सिंह फैन, ना एज अ ये, मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जो भी बातें हैं ना आप सबने कर दी हैं। अब देखो इमेज एक बार बिगाड़नी बहुत आसान है, बनानी बहुत मुश्किल है। बट अगर आप सच बोलो ना, सच बोलो, अपनी गलती मान लो, एंड एक साइड चूज़ कर लो। ऐसे बार बार मत करो कि नहीं वो तो हमारा भाई है जी, अगले दिन आप कह दो ओ तेरा कमबैक नहीं हो रहा, ओ तेरी तकदीर लिख दूंगा, ओ ग्लोरी होल, ये वो। एक साइड हो जाओ। अगर आपने वैर पालना है तो वैर पाल लो, पर मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं किसी को भी किसी से भी ऐसा हेटरेट रखे। ना ही मैं अपने फैंस को बोलता हूँ कि आप किसी को जाके गाली, मेरे पास आते हैं गाली गलौज करते हैं, मैं वहाँ पे मेरी साइड से करते लोग, मैं वहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ भाई गाली मत दो किसी को। मैं प्रमोट नहीं करता ऐसे गालियों वाले गाने, ना मैं सुनता हूँ। यही बोलूँगा भाई आप लोग भी अच्छे गाने बनाओ, कमर्शियल गाने बनाओ। ये हिप हॉप वगैरह ठीक है, चलो आपका होता है थोड़ा एग्रेसिव रैप, बट उसको क्लीन रखो, अच्छी चीज़ें सिखाओ ना। आपका इतना बड़ा फ़ैन बेस है, क्या सीखेगा एक बच्चा आपको फ़ैन मानता है, ये सीखेगा ना कि आज मैं अपने दोस्त को गाली देता हूँ, कल बोलूँगा तो मेरा भाई है, परसों फिर गाली देता हूँ, फिर तरसों फिर बोलूँगा मेरा भाई है। गंदी चीज़ें सिखा रहे हो ना आप। ये तो आप खुद इंटरव्यू में कह रहे हो अपने कि हम जानबूझ के बनाते हैं ऐसे गाने ताकि हमारे पास इनके लोगों ने गालियाँ देने आना तो है ही है, तो हम इनको रीज़न दे देते हैं कि और हमारे जो पेज है वो इंगेजमेंट में रहेगा, हमारा नाम अगर चलेगा न्यूज़ में तो हमारे को पैसा आएगा। ये तो इनकी थिंकिंग है। और आप कह रहे हो इन्होंने हिप हॉप चलाया। ऐसी थिंकिंग के साथ कौन चलता है भाई, कौन चलता है ऐसी थिंकिंग? हम तो ये चाहेंगे भाई 100 बंदा कम देखे पर इज्जत करे, ये चाहेंगे हम तो। बिल्कुल सही बात कही आपने, मुझे अच्छा लगा ये कि एक आपकी तरफ से एटलीस्ट ये है कि भाई लड़ाई लड़ाई माफ़ करो भाई, सब खत्म करो और एक साइड लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, जो तुमने हगा वो साफ़ करो, यही कहूँगा मैं तो। चलिए विद दैट नोट, थैंक यू सो मच नॉडी, बहुत बेबाक होके आपने बात करी एंड भाई सच्चाई है, सच सच बोलोगे ना, सच ही बोलना चाहिए, सच ही सच बोलोगे तो लोग अपने आप आपसे कनेक्ट कर लेंगे। झूठ बोलेंगे ना वो कैमरा पकड़ लेता है, लोग बहुत समझदार है, उसी टाइम पकड़ लेंगे झूठ बोल रहा है वो। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सॉन्ग। थैंक यू भाई, मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेसन दोबारा लूँगा क्योंकि ये मैं हूँ नहीं। मैं जब गाना डाल रहा था ना उससे पहले भी मैंने लाइव बोला था भाई ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा है ऐसा वैसा। मैं जो हूँ ना मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मैं ऐसे गाने बनाना चाहता हूँ जो बच्चा 10 साल का भी सुने, 20 का भी सुने, 30 का भी सुने, 40 का भी सुने, दादा दादी भी सुने, सब सुने। वैसे गाने बनाना चाहता हूँ मैं जो पूरा देश सुने। ये तो छोटा सा एक दायरा है बस, छोटे 25-30 साल के लोगों का जिनको इंटरेस्ट है इस चीज़ से, उसके बाद थोड़ा कोई सुनता है। पर्सनली मैं भी ये चाहूँगा कि आपको ऐसे डिस गाने निकालने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं भाई अब नहीं, अब तंग आ चुके हैं भाई इनसे। वो नॉडी सुनना चाहते हैं जिसके हम बचपन से, नॉडी के बचपन से फ़ैन थे हम, वो नहीं आपको कुछ नया ही दिखाएंगे, कुछ नया ही महसूस कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ नया आने वाला है बहुत जल्दी और बहुत बड़ा आने वाला है। जो लोगों को डाउट है कि ऐसे ऐसे 2 गानों में आप जज ना करो, अभी पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बाकी वेट है, हमें भी वेट है, आप सब भी वेट करो, बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। एंड बहुत टैलेंट है, मैंने देखा क्रेडिट्स में, वीडियो में, नॉडी डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, सब कुछ। मेरे को सब शौक कुछ है यार, कर मैंने लेते बताया हो। ना मैंने एडिटिंग वगैरह सब वो की, वीडियो डायरेक्शन वगैरह सब करी है बचपन में। मेरे को हर चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, वो बड़ा मज़ा आता है कुछ क्रिएट करने में। एंड ये वाला तभी मैंने इतना फ़नी बनाया था ये वाला गाना, मेरे को वो हेट नहीं फैलाना था, मेरे को फ़नी वे में बनाना देखा था। मैंने, बड़ी उल्टियाँ करवाई तुमने रानी से। उनका स्टाइल है नहीं, ओ करते हैं वो, मैं कह लो ओ तो बंदा ऐसी हरकतों में ही करता है ओ। चलिए यही दुआ है कि यार जल्दी से मुलाकात हो, है ना, एक के बाद एक ज़रूर सुपर भाई। गाने निकालो और जैसा हम चाहते हैं, जैसा सुनना चाहते हैं नॉडी को, वैसा मैं भी वैसे ही चाहता हूँ, वैसे ही लेकर आए। मिलेगा आपको, बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच नॉडी, सीरियसली बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू। और अपना ध्यान रखो,
यहाँ की मुलाकात को इधर तक रोकते हैं और यहीं से शुरुआत करेंगे अगली मुलाकात में। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मानव भाई।